निजाम मलिंगा, इस गेंदबाज के पास जो काबिलियत है ना, इस वजह से एज ए आइकन प्लेयर भागलपुर के टीम से जुड़े। और कल का पूरा दिन आरआर होटल के रूम में उन्होंने विश्राम किया, लेकिन आज जब से आए हैं गेंदबाजी में एक अलग ही ऊर्जा दिखी है, एक अलग एनर्जी है। ये देखिए एक और बार स्लोअर वन बिल्कुल पूरी तरह से, और यहाँ पे बहुत जल्दी रेफर करने को कहा है अंपायर को। वाइड का कॉल यहाँ पे संतुष्ट नहीं थे डिसीजन से। पीछे अनुभव सिंह चटनी मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे हैं अपू सरकार को। क्या निर्णय आएगा देखना पड़ेगा। टीवी अंपायर रंजीत परीदा। इट्स अ फेयर डिलीवरी। देखिए अंपायर बहुत ही कमाल का डिसीजन देने के लिए जाने जाते हैं। हमारे तीनों अंपायर बहुत ही लाजवाब अभी तक रहा अंपायरिंग। फील्ड पोजीशन की अगर बात करें ना, 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर, एक स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर। अपू सरकार फील्डर है, रनआउट का खतरा हो सकता था। निजाम हाथ में गेंद आई नहीं, बहुत अच्छा मौका था यहां पर। अच्छा थ्रो, पीछे फील्डर बिहारी बढ़िया शुरुआत करते हुए। अमित भाई, पिछले मैच में वैशाली भागलपुर को हराने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में वैशाली भागलपुर को जिताने के लिए सपोर्ट करेंगे ताकि भागलपुर जीते और वो भी अंदर जाए। अपील बहुत जोरदार हुई, सामने की तरफ डाइव किया अमन प्रतीक। जोरदार अपील। ये देखिए 4 5 6 7 खिलाड़ी पूरे बहुत प्रेशर बनाते हुए यहां पे। देखना पड़ेगा क्या फैसला आता है, लेकिन बहुत नजदीकी मामला। अच्छा कैच विकेट के पीछे। अमन प्रतीक, गुस्सा दिखता हुआ साफ चेहरे पे। अनुभव, यही तो है अमित जी, जब आप फेयर प्ले अवार्ड की जब दौर में आप जाओगे तो यही सब आपका एग्रेशन, जोश, जुनून, समय पे मैच मुकम्मल नहीं होना, टाइम के अंदर अपना ओवर जो दिया गया उसे कंप्लीट नहीं करना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है जब फेयर प्ले अवार्ड की बात आती है। और मुझे लगता है कि वैशाली टीम भी जो टाइम लैप्स की है उस वजह से फेयर प्ले अवार्ड में थोड़ा सा पीछे खिसकी है, और यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा भागलपुर उसमें नज़र आ रही है। तो फेयर प्ले अवार्ड है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। निजाम मलिंगा, ये शॉट बहुत ही कमाल का है। पीछे फील्डर, कैच पकड़ लिया भाई साहब। ऋषभ, व्हाट अ प्लेयर। पीछे की तरफ लगभग 20 गज का फासला दौड़कर पार किया है, वहां तक गेंद तक पहुंचे। और ये कैच देखिए, वन ऑफ द बेस्ट कैच अब तक का इस मैच का, इस टूर्नामेंट का अगर कहे ना तो ये बहुत ही कमाल का कैच है। नजरें बनाकर रखी, गिरते बजड़ते अपू सरकार का कैच। पिछले मुकाबले में बहुत जबरदस्त बैटिंग करी थी, लेकिन इस मुकाबले में निजाम मलिंगा, क्यों इनको भागलपुर ने अपनी टीम में शामिल किया है, वो पिछले मुकाबले में भी करके दिखाया, इस मैच में भी सबसे बेहतर बल्लेबाज का विकेट। लेकिन ये कैच वन ऑफ द बेस्ट कैच है, ये कमाल का कैच। और इसे आसान होता नहीं है पीछे भागते हुए कैच पकड़ना, लेकिन आसान बनाया ऋषभ ने। 2 आइकन खिलाड़ी, एक ऋषभ दूसरा निजाम। और अगर देखा जाए ना तो अभी भी स्कोर बोर्ड पे बैट से कोई रन आया नहीं है, खाता खुला नहीं है। 0 पे पहला विकेट। अभी भी बल्लेबाज स्कोर के लिए जूझ रहे हैं। 5 गेंदों से कोई रन नहीं। डाउन द लेग, वाइड का इशारा। अमन प्रतीक बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग करने के लिए जाने जाते हैं, बिहार के सबसे बेहतर विकेट कीपर में से एक। पहला रन वाइड के रूप में आता हुआ। अब चेहरे पे देख सकते हैं निजाम मलिंगा बहुत प्रयास करते हुए। अच्छा ओवर घटा है।
एक और धीमी गति की बॉल, बल्ला पहले चलाया, बॉल बाद में आया डॉट बॉल के साथ। एक बहुत ही कमाल का सफल ओवर हुआ है समाप्त। पहले ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर टीम मधेपुरा। देखिए युवराज 11 मधेपुरा ने पहले ओवर में 1 रन बनाया है। चौबे जी, हम आपको बताना चाहेंगे ये वही निजाम मलिंगा है जो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि निजाम मलिंगा क्या गेंदबाजी में किफ़ायती होंगे कि नहीं। तो विकी गुप्ता जी कह रहे थे कि निजाम मलिंगा को मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा रन बनेंगे, और मैंने कहा था नहीं गुप्ता जी, ये निजाम मलिंगा जिस लय में और जिस टच में गेंदबाजी कर रहे हैं, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के बल्लेबाज को इन्होंने परेशान करके रखा है। इंडिया कप में इन्होंने लगभग ऑलमोस्ट जितने भी बल्लेबाज इनके सामने पड़े सबके घुटने टिकवाया था। तो ये वो निजाम मलिंगा उत्तर प्रदेश के बरेली से ताल्लुक रखते हैं, नाम है निजाम और उसमें जुड़ा है मलिंगा और कुछ मलिंगा जैसी झलक, और जब ये मैदान में उतरते हैं तो सब कुछ करते हैं हर किसी से अलग। निजाम मलिंगा, व्हाट अ बॉलिंग। विष्णु कुमार गेंदबाजी करने के लिए आया। पिछला मुकाबला अगर देखें ना तो गेंदबाजी बेहतर नजर आई थी भागलपुर की, और वहीं से जहां पे खत्म किया था वहीं से शुरुआत करी है इस मुकाबले में। पहले निजाम, अब विष्णु कुमार। गेंदबाजी में विकल्प बहुत सारा है। एक और बार चल पड़े हैं बल्लेबाज, एक और सफलता, दूसरा झटका डगआउट की तरफ जाते हुए विष्णु कुमार। भागलपुर का ये खिलाड़ी पिछले कुछ सालों से जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, कहीं ना कहीं कमिटी मेंबर एक बार नजर डालेंगे मैदान में, आप नजर डालें कमिटी मेंबर। नए बैटर के तौर पे सोनू सिंह, मैन फ्रॉम बंगाल। 1 रन 2 विकेट संघर्ष करती हुई मधेपुरा। छोटू सिंह की ड्रीम 11 पिछले 4-5 सालों से टीम को लेकर चलते हुए, और पिछला सीजन जो एसआर कप हुआ उसकी विजेता टीम ड्रीम 11 भागलपुर। अगर खिलाड़ियों की बात करें ना तो कुछ खिलाड़ी जो भी नजर आते हुए। विष्णु, एक और बहुत बेहतर गेंद है, एक और अच्छा बॉल, सिंगल ही मिल पाएगा। सिंगल के साथ स्कोर है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे टीम मधेपुरा। 24 जिलों के बीच का बिहार कप में जद्दोजहद, और आप देख सकते हैं टी कॉम बॉक्स के सामने जो सबसे बड़ा वाला बैनर लगा हुआ, वहां हमारे 5 ब्रांड एम्बेसडर। एक और अच्छा लाइन, अच्छा बॉल टर्न में डाला हुआ, देख सकते हैं चंदन यादव जी को, रोहित मिश्रा जी को, अजमल हुसैन जी को, सुमन मिश्रा जी को, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बैनर के ऊपर भास्कर सिंह जी को। ये सभी बिहार क्रिकेट को। ये ऊपर गई है बॉल, क्या नीचे फील्डर आएंगे? ओ भाई साहब, क्या छूटा है। हे हरिराम, हे जगन्नाथ, हे हरि कृष्ण, का भइल? कैच छूट गई, दिल टूट गई, मन रूठ गई। एक आसान मौका टपका दिया। 3 रन 2 विकेट। गौरव थे फील्डर, जी हाँ, पकड़ना चाहिए था ऐसे मौके पे। निजाम थे, निजाम मलिंगा। अब उल्टे हाथों से जले पे नमक छिड़का है, गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया है। यूज मैक्सिमम। छक्के के साथ स्कोर में हो जाएगा इजाफा। ये देखिए किस तरह से बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर लिया, और बहुत ही कमाल की टाइमिंग, सीधा दर्शक दीर्घा में, वहां पे दर्शक ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथी कमेंटेटर कामरान हबीब भाई काफी देर से इस चीज को लेकर चिंतित जरूर थे
कल जब बारिश हुआ तो इन्होंने पोस्ट डाला था कि दिल टूटा है। दिल इनका नहीं, दिल तो बांका के सभी क्रिकेट प्रेमियों का टूटा था, पूरे बिहार वासियों का टूटा था। मुझे तो लगता है कि भारत से जितने भी खिलाड़ी खेलने के लिए आए थे, जितने दर्शक इस टूर्नामेंट को लेकर एक्साइटेड थे, सभी का दिल टूटा था। पर आज मौसम देखिए, क्या कमाल का करवट बदला है मौसम ने। चलिए चलते हैं कॉम्बॉक्स में, होगा बदलाव। हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री के लिए कामरान हबीब भाई। निजाम मलिंगा, ये वो यूपी का लाल, वो बिहार की धरती, बांका की सरजमी में कर रहा है कमाल, और बल्लेबाज का कर दिया है बुरा हाल। इस गेंदबाज के पास जो खूबी है, जो काबिलियत है, जो हुनर है, उनके क्या कहने। इंडिया कप में यूपी की टीम की तरफ से खेलते हुए निजाम मलिंगा ने सबको चौंकाया था, और वहां से लेकर के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इस गेंदबाज की वो धाक चली है। दूसरी बॉल पैड पे जाके लगी है। जब तक सिली पॉइंट पे गेंद फील्ड होती, समरकांत जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, वो सिंगल मिल जाएगा बल्लेबाज सोनू सिंह को। निजाम मलिंगा पहले मैच में गजब की गेंदबाजी, और दूसरे मैच में भी इनका जलवा जारी है। ये गेंदबाज, इनके पास अलग अलग वेरिएशन के बॉल है। नहीं, तीसरी बॉल बैट कहीं, बॉल कहीं, वो इम्तिहान है बल्लेबाज का, अग्नि परीक्षा है। निजाम मलिंगा ये गेंदबाज शातिर भी है, माहिर भी है, और इनके तरकश में बहुत सारे तीर है। जो ठिकाने में पड़ रही है बॉल, और ठिकाना लगा रहा है बल्लेबाज को। चौथी बॉल, मानना कहीं और चाहते थे, गई कहीं और है बॉल। लॉन्ग ऑफ पे गौरव के जी आ रहे तैनात, मिलेगा मास सिंगल। 2.4 ओवर के बाद 12 पे 2। जैसे रेगिस्तान, जैसे ऊंट रेगिस्तान में पानी के लिए तरसता है, वैसे ही मधेपुरा के बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे हैं, और उनका एक ही कारण है, निजाम मलिंगा। इनका अभी तक से वो कोई तोड़ नहीं है बल्लेबाज के पास। इस गेंदबाज को कैसे खेला जाए, वो अभी तो वो मधेपुरा के बल्लेबाजों की बस की बात नहीं लग रही है। तो 2.5 ओवर के बाद 12 पे 2, निजाम मलिंगा 1.5 ओवर 3 रन और 1 विकेट इनके हाथ लगी। अंतिम बॉल, अंतिम बॉल, व्हाट अ बॉल! पर कैच छूटा है आसान सा, पर ये बॉल की तारीफ करनी होगी। गजब की ये बॉल थी, और स्लोवर देखिए कितना कंट्रोल है इनके पास। वाह भाई वाह, क्या कहने निजाम मलिंगा। एक आसान सा, जब तक आप कोई कैच पकड़ नहीं लेते हैं तब तक वो आसान कैच होता नहीं है। स्लोवर देखिए, बॉल ऑफ द डे भी आप इस बॉल को आप कह सकते हैं। और ये देखिए, सोनू सिंह मधेपुरा के आइकॉन प्लेयर है, इनको भी लगा कि काम तमाम हो गया है, लेकिन मलिंगा ने कहा कि नहीं, अभी आप खेलिए। 3 के बाद 12 पे 2, युवराज 11 मधेपुरा। शुरुआत खराब हुई है, बहुत खराब हुई है। ऋषभ सिंह, पहली बॉल, सन्नी यादव का ये बहुत ही धमाकेदार शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया छक्का। सन्नी यादव ये मधेपुरा की टीम के ये जान है। ये अगर रह गए तो फिर स्कोर कार्ड में वो बढ़ोतरी हो सकती है, तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ा सकते हैं स्कोर कार्ड को। एक
छक्के से काम नहीं चलेगा, ऐसे छक्के आपको वो अनेक मारने होंगे, बहुत सारे जरने होंगे। दूसरी बॉल लेग कटर, दूसरी बॉल डॉट। 3.2 ओवर के बाद 18 पे 2। तीसरी बॉल स्लोवर बॉल थी, डीप करती हुए आई थी, ऑन साइड की तरफ मारना चाहते थे। ये देखिए डीप करते हुए बॉल गिरी है, जाके बिल्कुल जर में डाली गई बॉल थी। एक और बिंदी वाली बॉल, पहली बॉल पे छक्का, फिर 2 लगातार डॉट। अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज ऋषभ सिंह ने। चौथी बॉल, क्या विकेट? चौथी बॉल ये ऊपर तो बहुत गई है और कोसों दूर गई है, आधे दर्जन रनों के लिए गई है। सन्नी यादव का फिलहाल है तांडव, इस ओवर का जड़ दिया है दूसरा छक्का, वो भी डीप मिड विकेट के ऊपर से। अभी सन्नी यादव को बहुत काम करने हैं, क्योंकि धीमी शुरुआत हुई है। 3.4 ओवर के बाद स्कोर कार्ड पे रन दिखाई दे रहे मात्र 24। कम से कम यहां से आपको 8 से 10 छक्के मारने होंगे, तभी एक बेहतर स्कोर साबित हो सकता है। पांचवी बॉल ये भी गई है ऊपर, लेकिन नीचे फील्डर, क्या बॉल तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। बिहारी लाल अगर बॉल तक नहीं पहुंच पाए तो समझिए कि कोई नहीं पहुंच पाएगा बॉल तक। डीप मिड विकेट से दौड़ करके आए थे 30 गज दायरे के अंदर। पांचवी बॉल हुई डॉट। इसके बाद जो मुकाबला होगा ग्रुप बी का फर्स्ट मुकाबला कटिहार और नवादा के बीच, और वो टीम लिस्ट तैयार करके रखेंगे, प्लेयर लिस्ट की सूची कमेंट्री बॉक्स। और इस अंतिम बॉल ये कितनी दूर गई है? विष्णु पांडे नहीं, विष्णु पांडे कहां कैच छोड़ते हैं। सन्नी यादव, आखिरकार इन्होंने भी दम तोड़ दिया है। कब तक छक्के मारेंगे, क्योंकि यहां से हर ओवर में 3-4 छक्के लगाना बहुत टफ काम है। ग्रुप बी का पहला मुकाबला नवादा और कटिहार के बीच। ये देखिए विष्णु पांडे का कैच, और ऋषभ सिंह ने ताली बजाते हुए इस कैच का किया है स्वागत। 4 के बाद 26 पे 3। और 4 के बाद 26 पे 3। और ग्रुप बी का जो पहला मुकाबला होगा नवादा और कटिहार के बीच, वो प्लेयर लिस्ट तैयार कर लेंगे, और 6 ओवर्स के बाद टॉस होगा। 6 ओवर के बाद टॉस होगा, तो दोनों टीम के कप्तान तैयार रहेंगे टॉस के लिए। 4 ओवर 26 रन 3 विकेट। मधेपुरा के आइकन प्लेयर सोनू सिंह, वो आइकन वाला भी पारी दिखी नहीं इनके बैट से। पहली बॉल निराला, सामने बॉल के नीचे अमित मंडल, ये अच्छे फील्डर है। पिछले मुकाबले में इन्होंने भी 2 कैच पकड़े थे, और ये इनका पहला कैच, और निराला का ये पहला विकेट पहली बॉल पे। चलता गया है सोनू सिंह को। फिलहाल मुसीबत में घिरती हुई नजर आ रही है मधेपुरा। भागलपुर की गेंदबाजी के अटैक के सामने वो ध्वस्त हो गई है, चकनाचूर कर दिया है भागलपुर के गेंदबाजों ने मधेपुरा के बैटिंग ऑर्डर को। नए बैटर आ रहे हैं, द हार्ड हीटर आशीष रॉय। पिछले मैच में इनको उतारा नहीं गया था बल्लेबाजी के लिए। मैंने बहुत बार देखा है आशीष रॉय हारी हुई बाजी को ये जिताते हैं, एक अच्छे हार्ड हीटर है। अगर पिछले मैच में इनको बैटिंग करने के लिए आप भेजते ऊपर, तो शायद मधेपुरा पहली जीत उनके हिस्से में रहती मधेपुरा की।
एक ओवर के बाद 26 पे 4 और मधेपुरा के दिल और धड़कन है मैदान पे। आशीष रॉय, उनके साथ है बंटी बिहारी। अब यहां से दोनों साथी कहां तक लेके जाते हैं टीम को। मात्र 11 बॉल्स का खेल है शेष। दूसरी बॉल डॉट, क्योंकि यहां से दो मुकाबले हुए, अंतिम ओवर्स में रन बने। 18 एक पहले मैच में बने थे, अंतिम ओवर में 19, फिर दूसरे मुकाबले में अंतिम ओवर में बने 17। लेकिन सामने गेंदबाज अलग है, निराला। तीसरी बॉल, आशीष रॉय, गजब का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस बल्लेबाज का स्टाइल अलग है, स्वेग अलग है। देखते हैं इस शॉट को, क्या शॉट है आशीष, गजब का 6 लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस शॉट को निहारते रहिए, दिन भर देखते रहिए। आशीष रॉय, हम बात ही कर रहे थे कि पिछले मुकाबले में इनको बैटिंग करने के लिए नहीं भेजा गया था, वहां पे गलती हुई थी टीम से, और ये छक्का मार के इन्होंने बता दिया है। दूसरी बॉल थी इनकी पारी की और पहला छक्का था इस बल्लेबाज का। 4.3 ओवर के बाद 32 पे 4, 9 बॉल्स का खेल है शेष। यहां से कम आपको चाहिए 18 से 20 रन। चौथी बॉल, क्या एक और बड़ा शॉट? नहीं, बल्लेबाज में दम तो गेंदबाज भी नहीं है किसी से कम। निराला, इनके स्लोवर को पढ़ पाना, बड़े बड़े बल्लेबाज यहां पे थोड़े से फीके पड़ जाते हैं निराला के सामने। पांचवी बॉल, फुल टॉस, कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं, डायरेक्ट थ्रो लगती तो फिर आशीष रॉय आपको वो डग आउट में नजर आते। ओवर थ्रो के चलते मिल जाएगा एक और रन। 4.5 ओवर के बाद 34 पे 4, युवराज 11 मधेपुरा की टीम। टॉस जीता था मधेपुरा के कप्तान ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। शुरू से गेंदबाजी बहुत ही कमाल की हुई। भागलपुर की टीम की अंतिम बॉल, स्लोवर बॉल। निराला जानते हैं स्लो ओवर चल रहा है और इनके पास जो एक मजबूत सा शस्त्र है, अस्त्र है, जो इनका वो हथियार है मैन, कि जब इनकी पिटाई होती है, छक्के लगते हैं, तो फिर ये अपने हाथों से ये स्लोवर निकालते हैं। ये इनकी वो ड्रीम बॉल है। यहां पे ये अच्छे बल्लेबाज को मात देते हैं। इस ओवर में आए मात्र 8 रन, विकेट गंवाई मधेपुरा 1। 5 ओवर के बाद 34 पे 4, 5 के बाद 34 पे 4। मधेपुरा के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। अंतिम ओवर है और सामने गेंदबाज शहनवाज। पिछले मैच में इन्होंने 17 रन डिफेंड किया था, बाएं हाथ के बहुत ही तेज गेंदबाज। और पहली बॉल, बंटी बिहारी पड़ गए गेंदबाज पे भारी और जड़ दिया अपनी पारी का पहला छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। हल्की सी छोटी बॉल थी, शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे और वहां से गेंद को उड़ाया है और दर्शक दीर्घा में पहुंचाया है। पहली बॉल पे आ गया है छक्का। इस ओवर को बड़ा बनाना होगा, करीब इसमें चाहिए 18 से 20 रन, तभी आप एक बेहतर स्कोर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजों के रन चाहिए। मधेपुरा के पास गेंदबाज अच्छे हैं। यहां पे 60 रन वो ठीक ठाक स्कोर हो सकता है। अभी भी 5 बॉल में 20 रन चाहिए। अब देखते हैं शहनवाज। दूसरी बॉल वाइड।
ये होता है जब गेंदबाज को छक्के लगते हैं तो फिर वो बाहर की तरफ भागते हैं, वाइड लाइन तलाशते हैं और फिर वहां पे ये गलती करते हैं, क्योंकि डेथ ओवर डालना हर गेंदबाज की बस की बात है नहीं। पहला छक्का, फिर वाइड, नेक्स्ट बॉल एक और वाइड, तो लगातार वाइड। और चलिए कप्तान, भागलपुर के कप्तान अनुभव सिंह चटनी ने रिव्यू लिया है और हमारे ऑन फील्ड अंपायर राहुल भानु ने इशारा कर दिया है तीसरे अंपायर रंजीत पड़ीदा की तरफ। तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं, रिवर्स खेला था बंटी बिहारी ने, वाइट का इशारा है अंपायर राहुल भानु का और इस इशारे को चैलेंज किया है, अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है ड्रीम 11 भागलपुर के कप्तान अनुभव सिंह चटनी। देखते हैं तीसरे अंपायर का फैसला। इट्स ए फेयर डिलीवरी, रिव्यू हो गया है सक्सेसफुल भागलपुर की टीम का। अनुभव सिंह चटनी कप्तान ये बहुत ही चालाक है, चतुर है, क्योंकि एक एक बॉल का यहां पे महत्व है। नेक्स्ट बॉल, ये बॉल कितनी दूर गई है, पीछे फील्डर और बिहारी लाल, वाह भाई वाह, इनक्रेडिबल कैच, अद्भुत कैच। बिहारी लाल ये हर बार फील्डिंग में करता है कमाल और फिर एक बार किया है, अनहोनी को होनी में तब्दील किया है। जो कैच अमूमन छोड़े जाते हैं वो बिहारी लाल पकड़ते हैं, जकड़ते हैं और शहनवाज ने बंटी बिहारी को कह दिया है टाई टाई, बाय बाय, अलविदा। 41 पे आधी टीम डग आउट में, युवराज 11 मधेपुरा की। अब नए बैटर आए बैटिंग करने के लिए, मिस्टर सद्दाम, और क्या देखते हैं ये करेंगे ये बचे खुचे काम और बिहार कप में इनको बनाना होगा अपनी बल्लेबाजी से अपना नाम। लेकिन मात्र 3 बॉल ही जनाब के हिस्से में है, 3 बॉल ही मात्र बचा है। वैसे ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, आज पीछे भेजा है टीम ने। शहनवाज, बंटी बिहारी ने छक्का मारा था और फिर छक्का छुड़ा दिया बंटी बिहारी का शहनवाज ने। चौथी बॉल तेज बॉल, फुल लेंथ की बॉल थी, सामने की तरफ मारने का प्रयास, पैड से बॉल लग करके जब तक शॉट स्क्वायर लेग पे फील्ड होती, रन मिलेगा मात्र 1। 5.4 ओवर के बाद 42 पे 5। पांचवी बॉल और पांचवी बॉल, गौरव केजीआर नहीं, शहनवाज जुनेद खोल बॉल के नीचे है और यहां पे छूट गया कैच। ऐसे आसान होता नहीं है पीछे दौड़ के कैच पकड़ना जब आप गेंदबाज हो। पांचवी आशीष रॉय, देखिए जब आसमानों में बॉल जाती है तो फिर नजर और बॉल का वो कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। अगर आप हल्का सा वो पलक झपकते हैं तो फिर कैच छूटने की संभावना वो ज्यादा रहता है। अंतिम बॉल सद्दाम, वाह भाई वाह, व्हाट अ शॉट ऑफ द मैच, गजब का छक्का मारा अंतिम बॉल पे और मधेपुरा 6 ओवर्स में बनाई है 49 रन। 50 रनों का टारगेट है ड्रीम 11 भागलपुर के सामने और अंतिम ओवर में बने। अंतिम बॉल, शहनवाज, फुल लेंथ की बॉल थी, यॉर्कर मारने का प्रयास, गजब का छक्का। 6 ओवर में बनाई मधेपुरा 49, विकेट गवाई 5 और अंतिम ओवर में और पहले मैच में बने 69, फिर 59, फिर 49, मतलब 10-10 रन घट रहे हैं।
भागलपुर गेंदबाजी तो अच्छी हुई है, 49 पे रोका है मधेपुरा की टीम को, लेकिन मधेपुरा के गेंदबाजों को यहां चमत्कार करना होगा, विकेट चटकाने होंगे। 36 बॉल में चाहिए 50 रन। ये देखिए हाइलाइट्स, यहाँ पे पहला कैच अच्छा पकड़ा था ऋषभ सिंह ने, फिर उसके बाद विष्णु पांडे, ये विकेट अमन प्रतीक ने पकड़ा कैच। वो जो विकेट गिरने का सिलसिला था वो थमा नहीं, रुका नहीं, और फिर यहां पे छक्का जड़ा था सोनू सिंह ने। फिर अंतिम बॉल, ये स्लोवर बॉल नहीं, यहां पे कैच छूटा था निजाम मलिंगा से। फिर उसके बाद ये सन्नी यादव का ये छक्का, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये कमाल का छक्का जड़ा था। फिर ऋषभ सिंह का ये विकेट नहीं, विकेट नहीं, नहीं एक और छक्का। आइए दोनों टीम के कैप्टन, ग्रुप बी के कैप्टन आयरा 11 कटिहार और नवादा टाइगर्स, चलिए नवादा टाइगर्स और आयरा 11 कटिहार दोनों कैप्टन तुरंत जुड़ेंगे टॉस बॉक्स में। देखिए आपको जो चीज़ कहा जा रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करेंगे आप सभी। पहले ही कहा गया था कि जैसे ही 6 ओवर मुकम्मल होगा टॉस बॉक्स में दोनों कैप्टन का होना लाजमी है। आयरा 11 कटिहार के कैप्टन तुरंत टॉस के लिए जुड़ेंगे। आयरा 11 कटिहार, नवादा टाइगर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन सईद चैंपियंस। आयरा 11 कटिहार के कैप्टन संभवतः शाश्वत मिश्रा होंगे। आयरा 11 अमित भाई, अमित चौबे, अमित भाई थोड़ा देखेंगे इधर। आयरा 11 कटिहार के कैप्टन, टॉस के लिए आपको जुड़ना है। टीम आयरा 11 कटिहार कैप्टन शाश्वत मिश्रा, संभवतः वही होने चाहिए।
वेलकम बैक। बिहार कप सीजन फर्स्ट ग्रुप बी और पहला मुकाबला होगा जहां एक तरफ नवादा के टाइगर्स होंगे तो दूसरी तरफ आयरा 11 कटिहार। वक्त है टॉस का। डॉक्टर सुमन मिश्रा की टीम आयरा 11 तैयार है तो सईद चैंपियन की टाइगर नवादा भी तैयार है। नवादा वर्सेस कटिहार फर्स्ट मैच स्पिन होगा टीम कटिहार का और कॉल होगा टीम नवादा का। स्पिन द कॉइन लाउडली कॉल। हेड हेड इज द कॉल एंड हेड इट इज। वन द टॉस टीम नवादा टाइगर्स। सही चैंपियन सिक्का आपके पक्ष में गया फैसला। बैट फर्स्ट। बैट फर्स्ट करने का रीज़न क्या? बैटिंग लाइनअप मजबूत है, गेंदबाजी मजबूत है या फिर पिछले हो रहे 3 मुकाबलों को देखते जा रहे हैं? नहीं, हम लोग बैटिंग और बॉलिंग दोनों कॉम्बिनेशन हम लोग का बेहतर है और हम लोग अगर बोर्ड पर स्कोर अच्छा कर देंगे तो हम बॉलिंग लाइनअप से अगले टीम को हम अटैक से उसको बचा सकते हैं। नवादा के टीम के प्लेयर्स से काफ़ी सारे अभी वाकिफ नहीं है लेकिन अब इस बिहार कप से नवादा के भी काफ़ी प्लेयर्स को जाना जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। शाश्वत आपके पक्ष में टॉस नहीं गया है, आपको मिला है गेंदबाजी। टॉस जाता पक्ष में तो क्या करते हैं? हमारी टीम सबसे पहले गेंदबाजी ही करती है क्योंकि हमारी गेंदबाजी लाइनअप बहुत अच्छी है। क्या टोटल देख रहे हैं जो एक अच्छा टोटल होगा आपके लिए चेस करना आसान होगा? कोई टोटल नहीं देख रहे हैं, कम से कम रोकने पे चाहेंगे और अच्छा क्रिकेट होगा। पापा का कितना सपोर्ट मिलता है? ब्रांड एम्बेसडर भी है बिहार के वो। पूरा सपोर्ट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। So news from the center. Navada Tiger won the toss, chose to bat first. बने रहिए SD18 के साथ, लौटेंगे कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच मुन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकाबला एक बार फिर से प्रारंभ होते हुए 2 सलामी बैटर, एक तरफ कप्तान अनुभव सिंह राजपूत, दूसरी तरफ भागलपुर का एक बहुत ही कमाल का बल्लेबाज प्रिंस ऑफ भागलपुर कुमार गौरव राज KGR। सोनू सिंह है गेंदबाज। स्लो करने का प्रयास। अब यहां से हल्की सी फंबल हुई थी, बॉल मिल जाएगा। 1 रन पाई के रूप में इशारा आता हुआ अंपायर का। ये देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पे सोनू सिंह, मैन फ्रॉम बंगाल, एज ए आइकन प्लेयर, जुड़े मधेपुरा की टीम से। बेहतर हरफन मौला खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, कमाल की रहती है। अब स्ट्राइक पे होंगे KGR। फील्ड पोजीशन की अगर बात करें ना तो पावर प्ले में क्या दमखम दिखा पाएंगे। एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर, दूसरा खिलाड़ी डीप कवर पे KGR के लिए। भाई साहब हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, बाहरी किनारा गई बॉल, स्लिप के क्षेत्र में डॉट बॉल आता हुआ। पहले मैच बिहार कप के पहले मैच में बना 69 रन, दूसरे मैच में बना 59 रन, तीसरे मुकाबले में 49 बना है। पहले मैच में 70 चाहिए था, फिर 60 चाहिए था, अब 50 चाहिए। अपीस खेला अपने से दूर गेंद को, स्टीप में कप्तान खड़े थे, 1 रन मिल जाएगा। खाता खुलता हुआ KGR का। गौरव KGR भागलपुर से आते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। इनसे उम्मीद है अपनी टीम को। पिछले मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाए थे, पर अनुभव सिंह राजपूत की काबिलियत से सभी वाकिफ हैं। यहाँ पे सामने सोनू सिंह है, अप्पू सरकार का आना बाकी। गेंदबाजी में विकल्प है। एक और बेहतर लाइन जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। ये चीज देखने को मिला है पिछले कुछ सालों से। अनुभव पेशेंस दिखाते हैं और इस वजह से काफी बेहतर ढंग से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। टीम के कप्तान है, जिम्मेवारी है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस मुकाबले में बैटिंग रहती है। क्या बॉल है, जबरदस्त डिलीवरी, जड़ में डाली हुई बॉल, कमाल की गेंदबाजी, कमाल का ये ओवर। डॉट बॉल के साथ पहला ओवर हुआ मुकम्मल, बिना कोई नुकसान। 2 भागलपुर। अब यहां से चाहिए 5 ओवर में 48।
अनुभव 4 गेंदे कोई रन नहीं, गौरव 2 गेंद 1 रन। सोनू सिंह का पहला ओवर बहुत ही अच्छा रहा। आप देख रहे हैं बिहार कप, बागा की सरजमी पे हर खिलाड़ी के पास पहले ओवर के बाद 2 रन। गेंदबाजी करते हुए मधेपुरा के गेंदबाज, विकल्प है उनके पास, अब देखना पड़ेगा कि किस विकल्प को कब इस्तेमाल करते हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ ST18 यूट्यूब चैनल पे जुड़ते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को, जितने भी दर्शक अभी अभी जुड़े हैं। ये देखिए बहुत अच्छा मौका था यहाँ पे। दोनों बैटर भागलपुर से आते हैं और अब यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरह से ये मुकाबला आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर गेंदबाजी अच्छी रही, फील्डिंग अच्छी रही, तो फिर ये मुकाबला कहीं ना कहीं आखिरी ओवर तक जाएगा। दूसरा ओवर है अभी तक, इस ओवर से 1 रन आए हैं, 3 बिना नुकसान भागलपुर। रोशन ऊपर गई है बॉल, टाइम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं अनुभव। अब यहाँ पे मिस फील्ड, दूसरे के लिए पलटे हैं, दूसरा रन भी पूरा कर जाएंगे। 5 रन बिना नुकसान। आप देख रहे हैं बिहार कप, 24 जिलों के बीच का ये जद्दोजहद। इस मुकाबले के बाद 2 और जिले आपस में टकराएंगे। दोनों टीम के कप्तान तैयार रहेंगे अगले मुकाबले के लिए। अभी तक अगर देखा जाए ना, तो खास तरह से टाइम हुआ नहीं है, बल्ले के बीचों बीच बॉल आई नहीं है। और फिर से बाहरी किनारा का, यहाँ पे एक और मौका बना था, क्या कैच के लिए जा सकते थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लगातार प्रेशर बिल्डअप करते हुए, बिल्कुल बैट पे बॉल आ नहीं रही है। अनुभव किस तरह से अब यहाँ पे बैटिंग करेंगे। मधेपुरा वापसी करती हुई, 5 रन दूसरा ओवर। कुछ ऐसा ही हाल पिछले मुकाबले में अगर देखें ना, तो भागलपुर का भी था। बैटिंग करते हुए बहुत अच्छी बैटिंग। एक और बेहतर गेंद, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है, मिलेगा मात्र सिंगल। पिछले मुकाबले में भी अगर देखें ना, तो शुरुआत अच्छी हुई नहीं थी भागलपुर की, लेकिन निराला कुमार ने जिस तरह से बैटिंग करी, साथ में बिहारी लाल शर्मा ने जो फिनिश टच दिया, कहीं ना कहीं इस मुकाबले में इन दोनों को अब हाथ खोलना पड़ेगा। गेंदबाजी अभी तक कमाल की रही है, चाहे सोनू सिंह की बात करें। अब इस ओवर में रोशन 6 रन बिना नुकसान। दूसरा ओवर, आखिरी बॉल ओवर की। कदमों का किया इस्तेमाल, शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग। डॉट बॉल के साथ एक और कमाल का ओवर हुआ है समाप्त।
पहले 2 ओवर के बाद स्कोर है मात्र 6 रन। 7 गेंदों से 3 पे अनुभव, 5 गेंदों से 2 पे केजीआर गौरव। अब यहां से अगर देखा जाए ना तो बचे हुए 4 ओवर में 44 की आवश्यकता है। 24 गेंदों से 44 चाहिए। 24 बॉल 44 रन हर ओवर में चाहिए आपको 11। और अगर कोई कर सकता है ना तो ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो क्या ये रणनीति है या गेंदबाजी कमाल की रही है, जानने के लिए हम चलते हैं इस सवाल के साथ अपने साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार जी के पास। मुन्ना जी, क्या लगता है जिस तरह का अभी तक खेल घटा है, 2 ओवर मात्र 6 रन बने हैं बोर्ड पे, अब यहाँ से अगले 24 गेंदों में 44 चाहिए। थैंक यू अमित चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आप सभी का बिहार कप सीजन पहले के इस पहले ग्रुप के अंतिम लीग स्टेज के मैच में। देखिए 2 ओवर में मात्र 6 बने, 4 में 44 चाहिए। पिछला मैच भी भागलपुर का शुरुआत उतना अच्छा रहा नहीं था, लेकिन जब मिडिल ऑर्डर के बैटर और आखिरी के ओवर में जब बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर बहुत तेज तरीके से रन बटोरे गए थे। अनुभव सिंह राजपूत, केजीआर, ये 2 ओपनर बैटर। अनुभव 7 गेंद 3 रन, केजीआर 5 गेंद 2 रन। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अपू सरकार, टीम के आइकन खिलाड़ी है अपू सरकार। अपू सरकार के सामने अनुभव, काफी बार आमने सामने भिड़ते हैं, एक बार फिर से बिहार कप में भिड़ेंगे आमने सामने। अनुभव वर्सेज अपू। पहली गेंद फुल टॉस बॉल, स्लॉक से पीछे फील्डर गुरुशरण, कप्तान नहीं करेंगे कोई गलती। अपू सरकार आया, विकेट दिलाया। फुल टॉस गेंद, कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं और इस तरीके से लौटेंगे अनुभव। घुटना टेक कर स्क्वायर लेग की दिशा में अच्छा स्ट्रोक तो खेला, लेकिन कप्तान देखिए सेलिब्रेट, खुश है गुरुशरण, क्यों नहीं होंगे। फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं अंपायर, यहां पर चेक करेंगे कि क्या अनुभव जीवित रहेंगे या बाहर जाएंगे। अंपायर फ्रंट फुट चेक करेंगे। टीवी अंपायर की मदद मांगी गई है ऑनफील्ड अंपायर के द्वारा। इट्स अ नो बॉल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारा पांव वहां पड़ा जहां चूना कम था। और थोड़ा सा अंतर था, कुछ ही फासले थे, जिस वजह से पकड़े गए अपू सरकार और इसे नो बॉल करार दिया गया है। तो नो बॉल के साथ अब रन संख्या 7 बिना किसी विकेट के, और ये गेंद भी काउंट नहीं की जाएगी और ये बल्लेबाज आउट भी नहीं होंगे। हमारे साथ अमित चौबे लगातार बने हुए कॉम बॉक्स में, तमाम बिहार के दर्शक, तमाम बिहार के व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं SD18 यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और देख रहे हैं आप सब बिहार कप ऑर्गेनाइज्ड बाय PBR पैंथर निमेश सिंह टीम। देखिए अनुभव बिल्कुल बाहर की तरफ चल पड़े थे, डग आउट की तरफ, लेकिन आज तो भाग्य भी साथ है। एक अच्छा कैच वहां पे कप्तान ने पकड़ा, अपू सरकार फ्रीड वाली बॉल लेकर एक और बार बहुत बेहतर गेंद। इनके पास वेरिएशन बहुत कमाल का है, बहुत जबरदस्त वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं अपू सरकार।
2.1 ओवर 7 बिना किसी विकेट के। ऊपर की गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, यहां भी कोई कनेक्शन नहीं। परेशान है अनुभव। 9 गेंद और मात्र 3 रन। इस डॉट को अगर जोड़ी जाए तो 10 गेंद खेल चुके हैं और मात्र 3 ही रन बनाए हैं। काफी मुश्किल में लग रहे हैं अनुभव। और देखिए पिछले मुकाबले में भी शुरुआत अच्छी हुई नहीं थी भागलपुर की। इन दोनों बल्लेबाज से उम्मीद है भागलपुर को, लेकिन अभी तक बल्ले पे बॉल वो ठीक तरीके से आई नहीं है। जैसे जैसे इनिंग बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अगला इनिंग होता जा रहा है, बोर्ड पे रन कम होते जा रहे हैं। 69, 59, 49 ऐसे स्कोर आते चले गए हैं। तो यहां से इनामों की अब बौछार हो चुकी है और ये स्पेशल अनुभव सिंह और केजीआर के लिए है, जो बिहार के बड़े लेवल पे चेहरा रखते हैं। तो यहां पर इनाम लगा दिया गया है 1000 रुपए का इनाम प्रत्येक छक्के पे। प्रत्येक छक्के पे 1000। और जब भी इनाम की बात आई और कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं और केजीआर इनाम ना जीते, ऐसा हुआ नहीं है। मैंने अपने आंखों के सामने 2 मैच में 1,86,000 के तकरीबन 2 मैच में मैंने अपने कमेंट्री में घोषणा किया है और दोनों फाइनल था। और सामने अपू सरकार की टीम भी थी, आज भी अपू सरकार की टीम है। एक 1000 प्रत्येक 6। बड़ा स्ट्रोक का प्रयास। बैटिंग साइड टीम ने रिव्यू मांग लिया है। फेयर डिलीवरी रिव्यू अनसक्सेसफुल। एक रिव्यू वो यहां पर जो भागलपुर को मिला था ना, वो रिव्यू अनुभव सिंह ने गवा दिया है। 8 बगैर किसी नुकसान के तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ। देखिए दोनों बल्लेबाज परेशान है। राइट हैंडर बैटर अनुभव भी परेशान है, लेफ्ट हैंडर बैटर केजीआर भी परेशान है। 6 गेंद 2 रन केजीआर, 11 गेंद 4 रन अनुभव सिंह। थोड़ा सा चिंता का विषय है इस वक्त टीम भागलपुर के लिए। देखिए भागलपुर जीतेगी तो वैशाली साथ में क्वालिफाई करेगी। अगर भागलपुर ये मुकाबला हार जाती है तो फिर अंतर देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि भागलपुर हारते कितने अंतर से है। तो इस तरीके से अगर चलता रहा और लंबे अंतर से हारते हैं, बड़े अंतर से हारते हैं, तो फिर भागलपुर का भी काम तमाम हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि तीनों टीमों का यहाँ पे मौका बराबरी का है, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। चलिए तो रोहित मिश्रा जी ने इस मुकाबले पे नजर डाल दिया है। इस ओवर में अगर हैट्रिक 6 लगता है, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, पूरे 25,000। हैट्रिक 6 इस ओवर के बाद वो लागू कर दिया जाएगा। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, शॉट को मिल जाएगा एक और सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर 3 ओवर के बाद मात्र 10 बिना नुकसान। एक तरफ अनुभव 12 गेंदों से 5, दूसरी तरफ केजीआर संघर्ष करते हुए। अब चाहिए 18 में 40। देखिए पहले 18 में 10 बने, आने वाले 18 में 40 रनों की जरूरत है। बड़ा रोचक मुकाबला है ये। अगर हैट्रिक विकेट कोई भी गेंदबाज चटकाते हैं इस ओवर में तो रोहित मिश्रा जी के तरफ से 51,000 रुपए का इनाम। हैट्रिक छक्के पे 25,000, हैट्रिक विकेट पे 51,000। मिश्रा जी किधर हैं? मिश्रा जी पटना में बैठे हैं और मिश्रा जी ब्रांड एम्बेसडर है इस लीग के, बिहार कप के ब्रांड एम्बेसडर रोहित मिश्रा। मंच पे आ गए रोहित भाई? ओ भाई साहब, तभी तो इतने इनाम लगने लगे हैं। चलिए वो बैठे रहेंगे, इनाम लगता रहेगा। आवर ब्रांड एम्बेसडर रोहित मिश्रा। इनामों की बौछार। 3 में 10, अब 3 में चाहिए 40।
हमारे ब्रांड एम्बेसडर एमएससीसी फॉरबिसगंज टीम ऑनर, साथ ही साथ एएसआर कप ऑर्गेनाइजर भास्कर सिंह, आयरा 11 कटियार, डॉक्टर सुमन मिश्रा जी, करीम 11 मधुबनी ऑनर अजमल हुसैन जी, चंदन 11 महुआ वैशाली टीम ऑनर चंदन यादव जी और रोहित मिश्रा जी। ये 5 ब्रांड एम्बेसडर, बिहार के 5 वो दिग्गज चेहरे, टेनिस क्रिकेट के 5 वो बड़ी हस्ती। सलाम है सभी को। पहला बॉल सिंगल आया है, हैट्रिक छक्का 25,000, हैट्रिक विकेट 51,000, प्रत्येक छक्के पे 1,000। हवा में गेंद फंस गए केजीआर, पीछे फील्डर नहीं करेंगे कोई गलती, पकड़ लिया कैच, केजीआर को चलता किया है। बड़ी मछली फंस गई है जाल में और केजीआर के रूप में पहला विकेट। वाइड लाइन के तरफ डाली हुई बॉल को लपेटना चाहते थे ऑन साइड पे, थोड़ा सा बॉडी बैलेंस फील्डर का गड़बड़ाया जरूर था, लेकिन अंततः उन्होंने पकड़ लिया कैच और इस तरीके से भागलपुर को पहला झटका 11 पे 1 ड्रीम 11 भागलपुर। देखिए ये अगर इस बैटिंग की देखे जाए ना तो बहुत निराशाजनक बैटिंग करी है, चाहे वो केजीआर की बैटिंग हो। अब यहाँ पे ऋषभ आए हैं बैटिंग करने के लिए, एक बाएं हाथ का बल्लेबाज गया है तो दूसरा बाएं हाथ का बल्लेबाज अंदर आया है। ग्यारह पे 1, चौथा ओवर, एक तरफ कप्तान दूसरी तरफ ऋषभ अभी अभी आए हैं। कमाल की गेंदबाजी, अभी तक गेंदबाजी अगर देखा जाए ना तो मधेपुरा ने बहुत ही कमाल की करी है इस मुकाबले में। निसंदेह मधेपुरा ने जो पहले मैच में इन्होंने बहुत सारे रन लुटाए थे, लेकिन इस मुकाबले में उनके गेंदबाजों ने बहुत कमाल का विकेट निकाला है। गेंदबाजी कमाल की हुई है, कमबैक अच्छा किया है। चलिए ब्रांड एम्बेसडर साहब लगातार कॉल से बने हुए हैं, कह रहे 3 नहीं लगने वाला है, 2 पे दे दीजिए 15,000। 2 छक्के लगाइए 15,000 पाइए। कप्तान का बल्ला बोला है, कप्तान का बल्ला चला है, कप्तान चला है सीना तान। अनुभव सिंह स्लॉट में गेंद उड़ाया, बॉल को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अनुभव भागलपुर से बहुत नाम कमाया इस बल्लेबाज ने 6 के साथ। अब अगर अगली गेंद पे छक्का आता है तो 15,000 मुन्ना जी निश्चित तौर पे 6 आया तो 15,000। किनारा 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 लगा है, किनारा मिल गया विकेट कीपर का सहारा, कप्तान का विकेट। विकेट ये देखिए किस प्रकार से पीछे अपू सरकार का अच्छा कैच, अनुभव का विकेट, यहां पे फंस गए अनुभव सिंह। दूसरा झटका लगता हुआ निराश अपने आप से अनुभव। बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, बल्ला काफी तेज घुमा, कनेक्शन बिल्कुल नहीं, और इस तरीके से भागलपुर ड्रीम 11 को ये दूसरा झटका लगता हुआ 18 के स्कोर पे। अब यहां से जीत के लिए देख सकते हैं 13 गेंद से 32 रनों की जरूरत है। 13 गेंद 32 रन, थोड़ा सा अब काम कठिन होता हुआ। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं निराला। चलिए इस बॉल की कहानी सुन लेते हैं। ये आने वाला जो बॉल है ना, विकेट आया तो 15,000, अगर छक्का आया तो 15,000। इस बॉल पे छक्का आया तो 15, विकेट आया तो 15, मतलब कारनामा होगा, 15,000 मिलेगा। निराला आते के साथ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कहीं नहीं किया। रोहित मिश्रा जी सोच रहे होंगे अब कैसा इनाम लगा है। हैट्रिक पे लगा दिया मैंने, डबल 6 पे लगा दिया मैंने, सिंगल भी लगा दिया।
ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 4 ओवर के बाद 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पे ड्रीम 11 भागलपुर। अब बचे हुए 12 गेंदों से 31 रनों की जरूरत। 12 गेंद 31 की दरकार। अपू सरकार के सामने निराला कुमार। 12 बॉल से चाहिए यहां से 31 रन। पिछले मुकाबले के हीरो बने थे निराला। एक और जबरदस्त डिलीवरी, एक और कमाल की बॉल। अब यहां पे क्या, चलिए फ्रंट फुट चेक करेंगे। ये अंपायर का अपना ये रिव्यू है, अंपायर रिव्यू। फ्रंट फुट चेक करने के लिए मांग किया है, टीवी अंपायर की तरफ रुख इन्होंने किया है। अपू सरकार पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए थे। पहला ओवर 4 रन अपू सरकार ने खर्च किया। अब देखना होगा कि क्या ये फेयर डिलीवरी है या फिर नो बॉल है। चेक कर रहे हैं टीवी अंपायर। अभी तक हम लोग देख सकते हैं तीसरा ही मैच कर रहे हैं और लगभग 1:30 बज चुका है तकरीबन। काफी विलंब है। ग्रुप बी की टीम एक्टिव रहेंगे। ग्रुप बी की टीम एक्टिव रहेंगे आयरा 11 कटिहार और नवादा के टाइगर्स। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीम तैयार रहेंगे, जिसमें नवादा टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुना है। बारह गेंद और जीत के लिए 31 रन चाहिए। अभी भी डिसीजन पेंडिंग है, काफ़ी समय लग रहा है क्योंकि इससे पहले भी जब अपू सरकार पहले वाले ओवर में फ्रंट फुट का जब अंपायर कॉल किया था वहां भी बहुत नज़दीकी मामला था, थोड़ा वक्त लगा। इस वक्त थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है। लगातार चेक करते हुए टीवी अंपायर हर एंगल से जूम करके हर तरह से चेक कर रहे हैं। काफ़ी नज़दीकी मामला, काफ़ी करीबी मामला है, बहुत टाइट कॉल है जिस वजह से ये थोड़ा वक्त लग रहा है। टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सबों ने अभी तक यूट्यूब चैनल SD18 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार कप का ये शानदार आयोजन PBR पैंथर बांका ऑनर निमेश सिंह के द्वारा, ये एक बहुत ही बड़ी पहल। बिहार के 5 ऐसे हस्ती को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जो चर्चित चेहरा भास्कर सिंह, डॉक्टर सुमन मिश्रा, अजमल हुसैन, चंदन यादव और रोहित मिश्रा। ये नाम हमेशा बाद में आएगा क्योंकि ये जो रोहित मिश्रा जी है ना, वो जब तक मेरे सामने रहेंगे यानी इस मैदान पे रहेंगे, बांका में रहेंगे या फिर बांका से दूर रहेंगे, जब जब इनकी नजरें पड़ेगी बिहार कप पे इनामों की घोषणा होती रहेगी। इट्स अ फेयर डिलीवरी, मतलब बहुत टाइट कॉल था और कहीं ना कहीं
अगर मुझे लगता है कि आधे इंच भी आगे होते ना तो फिर कहानी बदल सकता था। और ये देखिए चमचमाते हुए चेहरे निमेश सिंह, और उनके बगल में जो आप देख रहे हैं यही है रोहित मिश्रा जी, जो आपको इस वक्त टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर के, मेड इन ब्लू। और यही रोहित मिश्रा जिनके द्वारा इनाम लगाया जा रहा है हजारों हजार की संख्या में, और ये चमचमाती हुई खूबसूरत सी ट्रॉफी। चलिए अब जीत के लिए चाहिए 31। गेंदें कम कर दी गई है क्योंकि ये बॉल लीगल है, फेयर बॉल है, तो फिर अब 11 में आपको चाहिए 31। खतरों की संकेत, खतरा दे दिया है दस्तक। अब ये खतरा दस्तक किस किस को दिया है? तीनों टीम को दिया है। 31 बन गया तो मधेपुरा बाहर। अगर बड़े अंतर से हार गए, 15 से ऊपर के अंतर से, तो फिर हो सकता है कि आपका भागलपुर बाहर। वो थोड़ा करीब आकर ये मुकाबला जाता है तो फिर चंदन 11 बाहर, वैशाली। मामला पूरा गड़बड़ है। शॉट बेहतरीन, जाइए गुरु शरण, मैदान के बाहर से लाइए। 6 का छाप है, निराला है तो फिर क्या दिक्कत है? निराला अगर खेलेंगे तो फिर रन तो बनेंगे। स्लोअर गेंद बहुत जल्द पिक किया, कमाल का स्ट्रोक। 6 रन। लगातार ये चेहरे आप तक पहुंच रहा है। निमेश सिंह और साथ में रोहित मिश्रा जी। व्हाट अ शॉट, सामने की तरफ तान दिया गेंद को हवा में, भेज दिया तारामंडल में, दर्शक दीर्घा में। 6 रन। फील्डर को बोला जाओ कोसों दूर से गेंद उठाकर लाओ, और ना मिले तो बांका के गुमशुदा तलाश केंद्र में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। क्या बात है निराला, निराला निराला निराला, हिला डाला। बेहतरीन स्ट्रोक। इस छक्के के साथ समीकरण बदल गया है, वो तख्ता पलट गया है। अब ये देखिए मंथना चल रहा है बिहार कप 2025 लाइव ऑन HD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। हमारे अभिभावक, गणमान्य व्यक्ति, टीम के मेंबर, मोहित भाई भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनकी पूरी टीम भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। और ये विक्की भाई देवघर से आए हैं, और ये तो मैच के एक दिन पहले से बने हुए, तो सभी लोगों का सपोर्ट रहा, मेहनत रहा, लगन है, तन मन सब कुछ लगा दिया इस प्रतियोगिता में, सक्सेस हो पाया है। 2 बॉल 2 सिक्स, और शरीर पे तेज गति से आती हुई बॉल। 2 थोड़ा स्लोअर रखा था, दोनों बाउंड्री के बाहर गया, ये तेज गति से डाला, टॉट डिलीवरी। अमित भाई जुड़ेंगे हमारे साथ। 8 गेंद 19 रनों की जरूरत। 8 गेंद से जीत के लिए चाहिए 19 रन। एक ब्राइट चाहिए आपको इस 2 बॉल में, अगर ये मुकाबले में आप अगर लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो। स्लॉट में गेंद हवा में उड़ाया, पीछे फील्डर पहुंच गए, और नहीं करेंगे कोई गलती, पकड़ भी लेंगे, और इस तरीके से विकेट। कभी इधर कभी उधर जाएगा किधर, मैच पलट रहा है, वक्त बदल रहा है, मैच बदल रहा है, इक्वेशन बदल रहा है, समीकरण बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, संघर्ष जारी है, मेहनत जारी है। इस मुकाबले में किसकी बारी है? अब चाहिए जीत के लिए यहां से 7 गेंद में 19 रन। 7 गेंदे 19 रन। मुकाबला बहुत जल्दी करवट बदला है। शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही, चाहे वो बात करे कप्तान अनुभव, गौरव। पहले 3 ओवर में रन बने ही नहीं, 11 रन बने थे। वहां से अगर देखा जाए तो निराला ने जो 2 छक्का लगाया उससे स्कोर गति में इजाफा जरूर हुआ, पर क्या यहां से 7 में 19 रन बन पाएगा? विष्णु पांडे। अंतिम बॉल लेग स्टंप से बाहर, डाउन द लेग, वाइट बॉल का इशारा। इस पूरे टूर्नामेंट में एक चीज अमित जी आपने देखा है कि गेंदबाजी जो हुई है ना, वो कंट्रोल पे हुई है, लेंथ, लाइन,
दिशाहीन गेंदबाजी हमने बहुत कम देखा। अगर एक वैशाली के गेंदबाज को छोड़ दिया जाए अभिषेक को, तो उसके बाद कोई ऐसे गेंदबाज नहीं नजर आया जो काफी ज्यादा वाइड डाल रहे हो, नो डाल रहे हो। इन चीजों में थोड़ा सा कंट्रोल नजर आया है। अपू सरकार, विष्णु पांडे, अब लीजिए भाई साहब, बॉल हाथ में आ रही थी, निकल गई है फील्डर के साथ, सीमा रेखा पार, मिल गया चौका। व्हाट एफर्ट, व्हाट एफर्ट, लाजवाब कोशिश, तालियां होनी चाहिए ऐसे कोशिश के लिए। रिजल्ट्स जो भी हो, लेकिन मेहनत, संघर्ष होना चाहिए। और ये देखिए निकली गेंद और ये चौका, इंपॉर्टेंट चौका। और पीछे से खस्सी भी भाग रहे थे, उन्हें भी लगा कि भाई ये हमसे भी तेज रफ्तार के कोई घोड़े आ रहे हैं, हट जाओ। चलिए अब आखिरी 6 गेंदों में चाहिए 14 रन। 13 अगर बनता है तो मैच जाएगा सुपर ओवर में। क्या सुपर ओवर के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि सुपर ओवर तक मैच जाए। और हमारे चंदन भैया सोच रहे होंगे सुपर ओवर हो जाए भाई, दोनों का नेट रन रेट 0। फिर भी उस कंडीशन में मामला खतरा है। हाँ, मामला बड़ा टाइट है। 6 में 14 की दरकार है। मतलब वैशाली जरूर 2 मैच खेल के आराम फरमा रही है, लेकिन नहीं, आराम नहीं फरमा रही है। 2 मैच खेल के इस मुकाबले में बहुत तेजी से देख रहे हैं, बहुत टकटकी लगाकर देख रहे हैं। देखिए बहुत कमाल का ये मुकाबला घटा है, आखिरी ओवर तक आ चुका है। एक और मैच, तीसरा ही मुकाबला बिहार कप का, लेकिन तीनों के तीनों मैच आखिरी बॉल, आखिरी ओवर तक आता हुआ। आखिरी ओवर डालने के लिए आ रहे हैं रितेश। जब वैशाली के सामने आखिरी ओवर डाल रहे थे तो 19 खर्च किए थे, और यहां आखिरी ओवर डाल रहे हैं। 14 रनों की जरूरत है ड्रीम 11 भागलपुर को। स्लोअर गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए रनआउट का चांस। ओह, ये क्या कर दिया रितेश सिंह! अरे भाई साहब, ये हाथ को लगी, मुंह को ना लगी। बाई के रूप में 2 रन, 1 नहीं 2। अभी जिस समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा चौंका देने वाला दृश्य है। देखिए पास में विकेट था, चाहते तो सटा भी सकते थे। ये देखिए जोर से मारने का प्रयास, वो गुस्सा दिखाने का प्रयास, कहीं ना कहीं पिछले मैच का वो फ्रस्ट्रेशन था। ये देखिए अपू सरकार वो नाखुश नजर आते हुए। और बाई के रूप में 2 रन मिले। अब 5 गेंद पे 2 बड़े हिट चाहिए। 12 रनों की जरूरत है। 5 गेंद 12 रन, 5 बॉल 12 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला एक और बार आखिरी बॉल तक फिनिश होता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। एक और बिंदी गेंद, इससे पहले भी परेशान किया था, वहां पे बल्ला से कनेक्ट नहीं हुआ। 2 रन आए बाई के रूप में, यहां डॉट। अब 4 गेंद से 12 रन। क्या बात है, क्या मुकाबला है। हर एक मुकाबला हिट नहीं सुपर हिट हो रहा है। यही तो छोटे फॉर्मेट का मजा है कि आखिरी ओवर तक मैच जाता है, मैच फंसता है, दर्शक इंटरटेन करते हैं। दर्शक क्या लग रहा है? भागलपुर, मधेपुरा, आवाज आनी चाहिए बांका की सरजमी से। दर्शक बहुत खामोश है। 12 रन चाहिए जीत के लिए। 4 गेंद 12 की दरकार। वाइड चलिए बॉल। वाइड। एक और अतिरिक्त रन। अब यहां से एक और बार सुपर ओवर के मौके बन सकते हैं। एक चौका, एक छक्का। जी, अभी सारे समीकरण खुले हुए हैं। दोनों टीमों के लिए रास्ते साफ है। रास्ते किसी टीमों के लिए बंद नहीं हुए हैं। अगर एक बाउंड्री आ गया तो प्रेशर फिर मधेपुरा के पास होगा। बाउंड्री नहीं आता है तो प्रेशर भागलपुर के ऊपर होगा। कनेक्शन, कनेक्शन बिल्कुल अच्छा हुआ नहीं, एक ही रन मिल पाएगा। अब विष्णु पांडे स्ट्राइक पे होंगे। देखिए विष्णु पांडे पावर हिटर है अमित भाई, आप जानते हैं। इनके पास ताकत है, बहुत तेज शॉट खेलना जानते हैं।
विष्णु पांडे एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। विष्णु पांडे को देखकर मुझे हार्दिक पांड्या की याद आती है, और ऐसा ये कारनामा कई बार इन्होंने किया है। सीसीएल चुनापुर चैंपियंस लीग में मैंने देखा अमन 11 की तरफ से खेलते हुए इन्होंने जो पहाड़ी खेला था, जो साझेदारी था, वो बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 5 या 6 विकेट टीम की गिर चुकी थी, बहुत मुश्किल परिस्थिति में थी अमन 11, वहां से इन्होंने अपनी टीम को निकाला था। तो इनकी काबिलियत मैंने कई जगहों पे देखा है। मौके कम मिले हैं, लेकिन जब जब मिले हैं मौके पे चौके छक्के लगाए हैं। मगर रितेश सिंह एक्सपीरियंस होल्डर, मधेपुरा बनाम भागलपुर, मुकाबला दमदार है, मुकाबला असरदार है, 3 से 10 की दरकार है। 3 गेंदे 10 रन। विष्णु पांडे 2 हिट चाहिए। चौथी बॉल। विष्णु व्हाट अ शॉट! ये कह रहे हैं कि पांडे जी का बेटा हूं और गेंद अच्छे से बल्ले पे लेता हूं। क्या शॉट जरा है, कड़क। ये गई है 6 के लिए। अब जीत के लिए चाहिए 2 गेंद से 4 रन। और हमारे व्यूअर्स तो देखिए 5000 से ऊपर 5300 पे पहुंच गया लाइव व्यूअर्स। ये है बिहार कप, ये है बिहार, क्या बात है। अब चाहिए 2 में 4। 2 बॉल 4 रन। विष्णु पांडे, रितेश सिंह। विष्णु ऊपर गई है बॉल, दूरी मिली नहीं है, नीचे फील्डर और कैच टपका दिया है। हे भाई साहब, कैच छोड़ा है, मैच छोड़ा है। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। का भइल, कैच छूट गई, दिल टूट गई, मधेपुरा के मन रूठ गई। लागत था कि इनकर किस्मत फूट गई। 1 रन सुपर ओवर, 2 रन भागलपुर जीत जाएंगे। 1 बॉल 2 रन, बाका से आवाज आनी चाहिए, बाका से और जोर से आवाज आनी चाहिए। 1 बॉल 2 रन। ये ऐसा टूर्नामेंट है, यकीन मानिए मेरे भाई, जितना मैच देखोगे आप, हर एक मैच ऐसा ही होगा। नजर नहीं हटनी चाहिए जब तक बिहार कप है। अगर आपने एक भी मैच छोड़ा, मैच छोड़ने का मतलब कि आपने जीवन में गलती कर दिया। 1 बॉल 2 रनों की जरूरत। 1 बॉल 2 रन। 5700 व्यूअर्स अमित भाई, 1 बॉल 2 रन शेयर करिए सोशल मीडिया पे। विष्णु पांडे 1 बॉल 2 रन। कनेक्शन निकल गई है बॉल। 6 के साथ भागलपुर एक और मुकाबला जीत गई है और चेहरे पे स्माइल, वैशाली के टीम ऑनर के भी चेहरे पे स्माइल है। सलाम करिए, नमस्कार करिए इस खिलाड़ी के, इस चमत्कार को नमस्कार करिए। क्या ये खिलाड़ी है, ऑल दर्जे का खिलाड़ी। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ खुद तैर कर दरिया पार करो। जब दरिया में डूब रही थी नैया, तो भागलपुर की तरफ से विष्णु पांडे बनकर आए खेवैया, नाव को किनारा लगाया, टीम को 2 जीत के साथ ग्रुप के टॉप टेबल पे पहुंचाया। वेल प्लेड बोथ टीम, स्पेशल कांग्रेचुलेशंस भागलपुर। बट मधेपुरा, मुझे लगता है कि मधेपुरा ने क्वालिफाई नहीं किया है, मगर दिल अगर जीता है तो मधेपुरा। दोनों मुकाबला ऐसा हुआ कि आखिरी गेंद पे वो फैसला मुकम्मल हुआ है, वो रिजल्ट आया है।